नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। नमस्कार, युग प्रवाह में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। बसंत के आते ही प्रकृति भी नई नवेली दुल्हन की तरह सजने लगती है। सारे वातावरण में नई स्फूर्णा, नया उत्साह और नई उमंग फैल जाती है। आइए उमंगों से भरे इस बसंत पर शांति कुंज में क्या कुछ हुआ, देखते हैं इसकी एक झलक। बहनों और भाइयों, परम पूज गुरुदेव का ये बोध दिवस, उनका आध्यात्मिक जन्म दिवस बार बार हमको एक चीज की तरफ इंगित करता है। वो बार बार कहता है कि साधना का अपना वैभव होता है। गुरु भक्ति से इस वैभव की प्राप्ति आपको जीवन रस का पान कराती रहती है। अगर वास्तविक जीवन रस का पान आपको करना है तो गुरु भक्ति से आत्मविभोर होना पड़ेगा। अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु के चरणों में समर्पित करना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, वृक्षारोपण हमारे मिशन का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आवश्यक इस चीज को समझें कि हम एक वृक्ष को अपने जन्म दिवस पर या विवाह दिवस पर लगाने का प्रयत्न करें। बहनों और भाइयों, माचिस की तीली हमने देखी है, बहुत छोटी होती है। एक वृक्ष से हजारों तीलियां बनती हैं, मगर एक तीली से हजारों वृक्ष जल जाते हैं। कितनी विचित्र बात है। वह आग ही है जो वृक्ष को जला देती है, और ये आग ही है जो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में जाती है। अगर यही आग समर्पण की हमारे अंदर जाग जाए और वही आग समर्पण की हम एक दूसरे की तरफ भेजने में समर्थ हो सके, तो निश्चित रूप से हम दूसरों के इरादे बदल सकते हैं, दूसरों को लक्ष्य प्राप्ति की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। इस आग को जलाकर, इस चिंगारी को जगाकर दूसरों तक पहुंचाना हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। ये लक्ष्य जीवन में प्राप्त करने के लिए संपूर्ण समर्पण भाव से हम सभी को लग जाना चाहिए। श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेय जी मंच पर पधार रहे हैं। हम सभी हाथ जोड़कर उस गुरु सत्ता को नमन करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादातिशिरोरुबाहुवे
सरस्वती पूजन का कर्मकांड प्रारंभ हो उससे पहले श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी दीप प्रज्वलन, वहाँ पर दीपक है, उसको प्रज्वलित करेंगे। ये दीपक हम सब के अंदर का प्रकाश, एक ऐसा उत्साह और उमंग जो बासंती उमंग से कम नहीं, ये वही आग जो हम दूसरों को फैला सकें और दूसरों में बांट सकें, परम पूज्य गुरुदेव की वेदना और प्रेरणा को बांट सकें। ओम अग्नि सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योधस्मज्जुहुरानमेव भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। बसंत पर्व ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती, उसका पूजन यहाँ पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी के कर कमलों के माध्यम से होगा। आप सबकी भावनाएं उसमें जुड़ेंगी तो आप सबको ऐसा अनुभव होगा कि आप सब स्वयं पूजन कर रहे हैं। पूजन के लिए मैं अनुरोध करूंगा हमारे आदरणीय भाई इंद्रेश जी से और हमारे आदरणीय भाई गायत्री किशोर जी से। सर्वप्रथम गुरु सत्ता का पूजन करते हैं। बिना गुरु के सबका जीवन अधूरा है। हम सब उस गुरु सत्ता का आवाहन करते हैं। आप सभी लोग हाथ जोड़ लें, मंत्र के साथ आवाहन पूजन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। इसी के साथ वेद माता, देव माता, विश्व माता, आद्य शक्ति भगवती गायत्री का भी आह्वान करते हैं। वे हम सबको प्रकाश दें। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ततो नमस्कारं करोमि। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। माता सरस्वती का भाव भरा आवाहन, नमन, वंदन। वाग्देवी कला, ज्ञान, रसात्मकता की देवी, संवेदना की देवी, हमारे अंतःकरण में वो अवतरित हो। दोनों हाथ जोड़ लें, भाव भरा आवाहन पूजन। ओम
पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसुः। ॐ सरस्वत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आद्य शक्ति माँ गायत्री का आह्वान हुआ। अब दोनों हाथ जोड़कर उनकी अभ्यर्थना करें। ओम मोहांधकार भरिते हृदये मदीये मातः सदैव कुर्वासमुदार भावे स्वीयाखिलावयव निर्मलसो प्रभाभिः शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारम्। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तुते। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरीश वन्दे। कीर्ते प्रदेखिल मनोरथ दे महार्हे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं। विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं। माँ सरस्वती का आवाहन हुआ, जो आज की अधिष्ठात्री देवी हैं। अब सर्वदेव नमस्कार करेंगे। समस्त देवी शक्तियाँ यहाँ पर विराजमान हैं। हमारी नमन की परंपरा है, कोई आता है तो हम झुकते हैं, हमारे अंदर झुकने का भाव रहे, इसलिए सभी लोग हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर नमन करते चले। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान श्री सरस्वत्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। नमन के पश्चात षोडशोपचार विधि से भाव भरा पूजन संपन्न करते हैं। आवाहन के लिए अक्षत पुष्प आदि समर्पित करेंगे। हम आप सभी हाथ जोड़ लेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी पूजन संपन्न कर रहे हैं। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। आसन का प्रतीक पुष्पाक्षत समर्पित करते हैं। आसनम समर्पयामि। पैर पखाड़ने के लिए 1 चम्मच जल समर्पित करते हैं।
पाद्यम समर्पयामि। अर्घ्य के लिए पुनः जल देते हैं। अर्घ्यम समर्पयामि। आचमन हेतु पुनः जल प्रदान करते हैं। आचमनम समर्पयामि। स्नान के लिए जल समर्पित करते हैं। स्नानम समर्पयामि। वस्त्र का प्रतीक कलावा आदि समर्पित करते हैं। वस्त्रम समर्पयामि। यज्ञोपवीत चढ़ाते हैं। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। रोली चंदन आदि सुगंधित पदार्थ भेंट करते हैं। गंधम विलेपयामि। समग्र निष्ठा के लिए अक्षत समर्पित करते हैं। अक्षतान समर्पयामि। पुष्प चढ़ाते हैं। पुष्पाणि समर्पयामि। धूप अगरबत्ती दिखाते हैं। धूपम आघ्रापयामि। देव मंच पर दीप देवता प्रज्वलित हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। दीपम दर्शयामि। नैवेद्य मिष्टान्न ऋतफल आदि समर्पित करते हैं। नैवेद्यम निवेदयामि। मुख शुद्धि हेतु तांबूल पूगी फल आदि चढ़ाते हैं। तांबूल पूगी फलानि समर्पयामि। दक्षिणा समर्पित करते हैं। दक्षिणाम समर्पयामि। पूजा में किसी चीज के यदि अभाव रह गया है तो उसकी पूर्ति के लिए अक्षत समर्पित करते हैं। सर्वाभावे अक्षतान् समर्पयामि। ततो नमस्कारम करोमि। दोनों हाथ जोड़कर कण कण में विराजमान आद्य शक्ति को नमन वंदन करते हैं। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। षोडशोपचार पूजन के पश्चात माँ सरस्वती के अंग अवयव स्वरूप उनके उपकरणों का अब पूजन करेंगे। हम भी माँ सरस्वती के अंग अवयव बन जाएं। हमारे मुख से जो वाणी निकले वो मधुर हो, वीणा की तरह, सितार की तरह। हम मधुर भाषी बने, मृदुभाषी बने। इस भावना के साथ में वाद्य यंत्र का पूजन हो रहा है। वीणा का पूजन श्रद्धेय द्वय अपने कर कमलों से कर रहे हैं आप सभी की ओर से। ओम सरस्वती योन्याम गर्भमन्तरेष्वेभ्याम पत्नी सुकृतं बिभर्ति अपाग्वं रसेन वरुणो न साम्नेन्द्रग्वं श्रियै जनयन्नप्सुराजा। ओम वाद्ययंत्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। यंत्र पूजन के उपरांत माँ वाग्देवी के वाहन मयूर का भी पूजन करते हैं। मयूर मधुरगान, सौंदर्य तथा प्रसन्नता का सर्वोत्कृष्ट प्रतीक प्राणी। हमारे जीवन में भी सौंदर्य, मधुरता, मृदुभाषिता आए, इस भाव से भाव भरा आवाहन पूजन करते हैं। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः। ओम मयूराय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। और अब आज के विशिष्ट पूजन वसंत का पूजन करते हैं। आज के दिन ही परम पूज्य गुरुदेव को 1926 में बोध हुआ
डॉक्टर साहब सिद्धे जी विस्तार से बताएंगे। हमारे जीवन में भी बसंत खिलखिला उठे अपने मधुर कलरव के साथ, इस भावना के साथ में वसंत पूजन पुष्प गुच्छ रखे हैं, उनका पूजन। ओम वसंताय कपिंजलानालभते ग्रीष्माय कलविंकान् वर्षाभ्यस्ततिरिक्षरदे वर्तिका हेमन्ताय ककरान् शिशिराय विककरान्। ओम वसंताय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। वसंत का पूजन हुआ। संकल्प के लिए डॉक्टर साहब विस्तार से बताएंगे क्या संकल्प करना है। हम यहाँ नवसृजन के निमित्त ईश्वरीय योजना जो परम पूज्य गुरुदेव का प्लान है उसमें हम भागीदार बन जाएं। अपना दोनों हाथ ऊंचा करके और यहाँ से ये सूत्र दोहराएंगे। नामाहम, अपना नाम लेंगे। वसंत पर्वणि नवसृजन ईश्वरीय योजना अनुसरण आत्मनिर्माण परिवार निर्माण समाज निर्माणादिषु त्रिविध साधनासु नियम निष्ठापूर्वकम सहयोग प्रदानाय संकल्पम अहम करिष्ये। दोनों हाथ जोड़कर नमन वंदन कर लें। पूजन का क्रम संपन्न हुआ। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बहनों और भाइयों, बसंत पंचमी प्रकृति के उल्लास का पर्व है। बसंत आते ही फिजाएं गुनगुनी होने लगती हैं, नवकोपलों में गुंफित कलियां चटकने लगती हैं, रंग बिरंगे फूल खिलकर धरती को दुल्हन बना देते हैं। इसे भारत का सांस्कृतिक पर्व भी कहा जाता है। यही वो दिन जिस दिन हमारे आराध्य, हमारे भगवान, हमारे गुरुदेव के जीवन में एक नया परिवर्तन आया। ये जीवन भगवान की दी हुई अनमोल निधि है। यदि मनुष्य उस जीवन को साध ले तो वह महामानव बन जाता है। जीवन साधना करने से ही महकता है। अपनी चेतना को ऊर्ध्वमुखी बनाना ही ज्ञान स्वरूपा माँ सरस्वती की सच्ची वंदना है। आज जिस मनुष्य के अंदर दया, क्षमा, करुणा, उदारता, आत्मीयता, ममता, समता, इन गुणों का समावेश होना चाहिए था, आज वही मनुष्य निष्ठुर बन गया, निर्दयी बन गया, कठोर बन गया। उसके अंदर की भाव संवेदनाएं सोती हुई चली जा रही हैं। आज आवश्यकता है हम इस बसंत पर्व पर संकल्प लें कि उन्हीं भाव संवेदनाओं को जागृत करें और बासंती प्यार इस समाज में बखेर सकें। यही भाव इस गीत के हैं। हृदय में वेदना संवेदनाएं खो गई हैं, उसी संवेदना से रिक्त अंतः छल छला दो, अंतः छल छला दो। युग बसंत संदेश यही है, नारी
दर्द समझ क्या पाए, नारी का सम्मान बढ़ाने संवेदना जगा हम पाए, संवेदना जगा हम पाए। हृदय में वेदना संवेदनाएं खो गई है, उसी संवेदना से रिक्त अंतःछल चला दो। हृदय में वेदना संवेदनाएं खो गई है, उसी संवेदना से रिक्त अंतःछल चला दो। निठुर पाषाण सा मानव बना दानव हृदय है, बसंती दूत उर में वेदना का स्वर जगा दो। निठुर पाषाण सा मानव बना दानव हृदय है, बसंती दूत उर में वेदना का स्वर जगा दो। हृदय में वेदना संवेदनाएं हो गई है, उसी संवेदना से रिक्त अंतःछल चला दो। हृदय में वेदना संवेदनाएं हो गई है, उसी संवेदना से रिक्त अंतःछल चला दो। यहाँ है वानियत की बाढ़ है, अपना खोया हुआ जो कुछ यहाँ पर मान भी संबंध रोया। यहाँ है वानियत की बाढ़ है, अपना खोया हुआ जो कुछ यहाँ पर मान भी संबंध रोया। माता के रिश्तों को लगाया दाग ऐसा, कोमल नारी जीवन में कटीली खार बोया। बहन माता के रिश्तों को लगाया दाग ऐसा, कोमल नारी जीवन में कटीली झाड़ बोया। गुरुवर हृदय में संवेदना का बीज रोपो, बंजर जमीन संवेदना से लहला दो। हे गुरुवर हृदय में संवेदना का बीज रोपो, निरीह बंजर जमीन संवेदना से लहला दो। हृदय में वेदना संवेदनाएं हो गई है, उसी संवेदना से रिक्त अंतःछल चला दो। हृदय में वेदना संवेदनाएं खो गई है, उसी संवेदना से रिक्त अंतःछल चला दो।
सराही, कहा संवेद नाही वेद माता अवतरण है। गुरु ने नारियों के दर्द को समझा सराही, कहा संवेद नाही वेद माता अवतरण है। नहीं संवेदना यदि जिस किसी अंतःकरण में, उसी संवेदना का जागरण पहला चरण है। नहीं संवेदना यदि जिस किसी अंतःकरण में, उसी संवेदना का जागरण पहला चरण है। हृदय में वेदना सरसों की सर से पीत रंग में, पहाड़ों में सहरी वेदना रस छल चला दो। हृदय में वेदना सरसों की सर से पीत रंग में, पहाड़ों में सहज ही वेदना रस चल चला दो। हृदय में वेदना संवेदनाएं हो गई है, उसी संवेदना से रीत अंतर चल चला दो। हृदय में वेदना संवेदनाएं हो गई है, उसी संवेदना से रीत अंतर चल चला दो। वसंती पर्व में त्यागे निठुरतम आचरण हम, करें बलिदान हम पाषाण से अंतःकरण का। वसंती पर्व में त्यागे निठुरतम आचरण हम, करें बलिदान हम पाषाण से अंतःकरण का। जगे संवेदनाएं नारियां उत्कर्ष के हित, करें सम्मान हम नारी सुलभ संवेदना का। जगे संवेदनाएं नारियां उत्कर्ष के हित, करें सम्मान हम नारी सुलभ संवेदना का। वसंती दूत बन संकल्प लेकर तुम सिखा दो, कोयल वेदना की भूख से बगिया सजा दो। वसंती दूत बन संकल्प लेकर तुम सिखा दो, हे कोयल वेदना की भूख से बगिया सजा दो। हृदय में वेदना संवेदनाएं हो गई है, उसी संवेदना से रीत अंतर चल चला दो। हृदय में वेदना संवेदनाएं हो गई है, उसी संवेदना से रीत अंतर चल चला दो। निठुर पाषाण सा मानव बना दानव हृदय है, वसंती दूत में वेदना का स्वर जगा दो। निठुर पाषाण सा मानव बना दानव हृदय है, वसंती दूत में वेदना का स्वर जगा दो। हृदय में वेदना संवेदनाएं हो गई है, उसी संवेदना से रीत अंतर चल चला दो। हृदय में वेदना संवेदनाएं हो गई है, उसी संवेदना से रीत अंतर चल चला दो। वसंती दूर में वेदना का स्वर जगा दो, उसी संवेदना से
बसंती धूप उर्मे वेदना का स्वर्ग जगा दो। उसी संवेदना से रिक्त अंत है छल छला दो। जो संवेदनाएं सो गई हैं उनको फिर से जगा दे ये बसंत। बहनों और भाइयों, संपूर्ण सृष्टि को विद्या का ज्ञान देने वाली तथा मनुष्य की मेधा व बुद्धिबल की प्रतीक देवी माँ सरस्वती भारतीय नारी की चरम उपलब्धि है। व्यक्तिगत कार्य क्षमता, साधनहीनों के प्रति दया व सेवा भावना, बुद्धिमानी और समझदारी के सम्मान से उनमें स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करने वाली परम वंदनीय माता जी इस सृष्टि की परम सौंदर्यमयी सर्वोत्तम कृति हैं, जिन्होंने सदैव उत्तम गुणों की प्रशंसा की है। उन्हीं वंदनीय माता जी के स्वरूप को हम श्रद्धा जी में देखते हैं, जिनकी मधुर मुस्कान के अंदर महानिर्माण के स्वप्न हैं, जो सभी का कल्याण करने वाली हैं और जीवन को सदैव निरंतरता प्रदान करती हैं, जो सत्य, प्रेम और विश्वास का स्वरूप हैं, श्रद्धा, भक्ति और त्याग का जीवित चित्रण है, जिनमें कला, विद्या और चेतना विद्यमान है। आज उन्हीं के मुखार बिंदु से हम परम पूज्य गुरुदेव का संदेश, अपने लिए मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। परम श्रद्धेय जी। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज बसंत का पावन दिन, हर्ष का, उल्लास का, उमंगों का और प्रेरणाओं का पर्व। आज के बारे में ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बना दी और वो अपनी सारी सृष्टि को देखने निकले, तो वो मूक बेजान सृष्टि को देखकर दुखी हो गए। सोचने लगे, सृष्टि तो इतनी सुंदर बनाई थी, लेकिन ये बेजान माटी के पुतले। कहते हैं उन्होंने देवी सरस्वती की अभ्यर्थना की। देवी सरस्वती आज के दिन प्रकट हुई और उन्होंने जो वीणा की झंकार भरी, उससे सृष्टि में वाणी और भाव संवेदना जागृत हुई। साहित्य, संगीत, कला और भाव संवेदनाओं की देवी का आज अवतरण का दिन है। जब वो अवतरित हुई, लोगों को वाणी मिली, भाव संवेदनाएं मिली, तो बसंत ने उनका खुलकर स्वागत किया, अपना सारा सौंदर्य बखेर कर। बसंत के साथ एक शब्द और जुड़ा है, जिसका नाम है संत। बसंत और संत दोनों एक जैसे होते हैं। कैसे एक जैसे होते हैं? जो राग द्वेष से परे, न जिनको किसी से ईर्ष्या है, न द्वेष है, न संताप है, न मन में किसी के लिए वैर भाव है। हर वक्त लोक मंगल के लिए, परोपकार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने का नाम बसंत है। बसंत ये नहीं सोचता, साथ में रहने वाला ये कड़वा बोलने वाला नीम है, ये कांटे चुभोने वाला बबूल है। मैं इसको अपनी पत्तियां दूं या न दूं, अपना सौंदर्य दूं या न दूं। आम ये मीठा बोलने वाला है, रसास्वादित है, लोगों को प्रेरणा देने वाला है, लोगों का मन रुझाने वाला है। सारा सौंदर्य अपना इसको दे दूं। सबको समान रूप से अपना सौंदर्य देने वाला बसंत संत जैसा होता है। ये संत जब अवतरित हुआ गुरुदेव के जीवन में, तब दादा गुरु उनके जीवन में आए। दादा गुरु ने प्रकाश रूप में पहले ही दिन गुरुदेव को अपने साथ
जो पिछले जन्मों के रूप थे उनके गुरुदेव के, वो सब दिखा दिए और ये कहा, बेटा ये जन्म तुम्हारा पिछले जन्मों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें कई जन्मों के बराबर तुम्हें साधनात्मक पुरुषार्थ करना है, श्रम करना है। गुरुदेव ने स्वीकार किया। गुरुदेव बार बार हिमालय जाते रहे। हिमालय को वो पारस कहते रहे, पिता कहते रहे। हिमाच्छादित ऊंची चोटियों का बार बार स्पर्श कर कर उनका व्यक्तित्व इतना विराट और शीतल हो गया कि उनके पास जाने वाला हर वो व्यक्ति जो तपन से भरा था, पीड़ा से भरा था, शकुन और शांति पाता हुआ चला गया। वो व्यक्तित्व जो लौहकण जैसे थे, उस पारस के स्पर्श में आकर स्वर्ण जैसे चमकीले होते हुए चले गए। माँ आद्य शक्ति को गुरुदेव अमृत कहते रहे। गायत्री के ज्ञान का वो अमृत साधना का पिया है कि जिससे लोगों की पीड़ा और लोगों के संताप हरने की सामर्थ्य मिली है। गुरुदेव ने गायत्री माँ से जो शक्ति और जो ज्ञान पाया था, जिंदगी भर वो ही बांटते रहे। दादा गुरु के रूप में सदगुरुदेव को वो कल्प वृक्ष कहते रहे। वो कल्प वृक्ष जिसकी शीतल छाया में बैठकर, जिनकी गोद में बैठकर उन्होंने साधनात्मक संरक्षण तो पाया ही था, नव युग के नव सृजन के लिए नए सरंजाम जुटाने का पुरुषार्थ भी दादा गुरु ने कर दिया था। यही नहीं, एक आश्वासन भी दिया था, बेटे तुम ये कभी मत सोचना कि इतने बड़े काम में तुम केवल अकेले हो। तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ हर साथ तुम्हारे सहयोगियों की और साथियों की एक लंबी कतार तुम्हारी प्रतीक्षा में रहेगी। गुरुदेव को दादा गुरु की वो सब बातें जहन में अंतर तक समाती चली गई। उनको हर पल उनका याद रहा, हर निर्देश याद रहा कि तुम्हें जितने भी ऋषियों मुनियों हैं उनकी जिंदगी का सबका सामूहिक पुरुषार्थ करना है। गुरुदेव ने भागीरथ के रूप में ज्ञान गंगा का विस्तार किया, व्यास के रूप में युग साहित्य का सृजन किया, चरक के रूप में वनौषधियों का वो किया और शंकराचार्य के रूप में केवल 4 शक्तिपीठें नहीं 4,500 शक्तिपीठों का निर्माण किया, जिसमें दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन और सत्प्रति संवर्धन के सारे प्रयास किए जा रहे थे। गणात परंपरा में उन्होंने वैज्ञानिक आध्यात्मवाद की प्रयोगशाला के रूप में अपने ब्रह्मवर्चस्व की प्रयोगशाला स्थापित कर दी। लोग ये कह देते हैं आध्यात्म जो है एक जादूगरी या चमत्कारों वाला रूप है। क्या इससे सिद्धियां मिली गुरुदेव? गुरुदेव कहते रहे चमत्कार तो नहीं, लेकिन अगर आप आध्यात्म से वो सिद्धियां जाना चाहो तो वो सिद्धियां मिली हैं। कैसी सिद्धियां मिली? बोले अपने वजन से ज्यादा का साहित्य लिख देना, ये किसी सिद्धि से कम नहीं। केवल लिख ही नहीं देना, हर वो व्यक्ति जो उसको पढ़ता है उससे आंदोलित हो जाता है। गुरुदेव की लिखा एक एक साहित्य का एक एक अक्षर आदमी के जीवन में उतरता हुआ चला जाता है। देश भर में सारी चलने वाली इतनी सारी शक्तिपीठ है जो अरबों खरबों की लागत की बनी है। खुद इंद्र जैसा वैभव पाकर भी वीतराग सन्यासी बने रहे, ये उनकी लक्ष्मी सिद्धि थी। जो भी भाषा वो पढ़ लेते थे, किताब का जो भी अंश पढ़ लेते थे, वो हमेशा उनको याद बना रहता था। डॉक्टर साहब एक बार दिल्ली से ढेर सारी किताबें लेके आए, उसमें हिंदी की भी थी, अंग्रेजी की भी थी। डॉक्टर साहब ने गुरुदेव को बताया, गुरुदेव इतनी सारी किताबें, सैकड़ों किताबें लेके आए हैं, छांट छांट के इतनी अच्छी। डॉक्टर साहब ने अंग्रेजी वाली किताबें अपनी तरफ कर ली और हिंदी वाली किताबें गुरुदेव की तरफ कर दी, ये सोचकर कि गुरुदेव को पढ़ने में समय लगेगा तो इन सब की समरी मैं गुरुदेव को बता दूंगा। रात को गुरुदेव ने सारी किताबें रखवा ली। सुबह 4 बजे डॉक्टर साहब को बुलाया, सारी किताबों की हिंदी और अंग्रेजी की समरी सुबह 4 बजे डॉक्टर साहब के हाथ में थमा दी। ये तुम्हारी जो किताबें लेके आए हो, ये सबकी समरी है। डॉक्टर साहब हैरान थे,
जिन किताबों के बारे में ये सोच रहे थे कि डॉक्टर साहब खुद पढ़ के बताएंगे, सुबह तक गुरुदेव ने उन सैकड़ों किताबों की समरी तैयार कर दी। गुरुदेव का ये सरस्वती रूप था। गुरुदेव ने 24 साल तक जो अनुष्ठान किए थे, 24 लक्ष के महापुरुषण, रचना पर तो सिद्धि पाई ही थी। लोगों के लिए वो जो कहते थे वो सत्य सिद्ध हो जाता था, लोगों के कष्ट दूर हो जाते थे। नारी जागरण का केवल उद्घोष ही नहीं किया, उसके लिए आंदोलित भी किया। अब से 50-60 के दशक तक जो बात सोची नहीं जा सकती थी, जिस चीज़ की कल्पना नहीं थी, आज नारी प्रवचन करती है, यज्ञ संचालन करती है, कर्मकांड कराती है। नारी का एक विशाल रूप लोगों के सामने है। ये बसंत गुरुदेव के जीवन में उभरा तो सतत चलता ही रहा। ये केवल गुरुदेव के जीवन में, माता जी ने भी उसको उतना ही बसंत को अंगीकार किया जितना गुरुदेव ने किया। गुरुदेव ने उद्घोष किया नारी जागरण का, तो कमान माता जी ने संभाली। आज महिला मंडल का नारी जागरण को जो विराट रूप देखते हैं, इसका मूल प्रेरणा स्रोत वंदनी माता जी है। महिला मंडल जो आज सक्रिय देखते हैं, उसकी कहानी बड़ी मार्मिक है। आप में से शायद इतने पुराने कोई नहीं होंगे, ये हमारे बचपन की बातें हैं। एक दिन एक बहन रोती हुई आई। माता जी ने उससे पूछा, बेटा तू क्यों रो रही है? वो कहने लगी, माता जी आप माँ हैं, इतने प्यार से तो मेरी माँ ने भी मुझसे कभी नहीं पूछा बेटा तुझे क्या तकलीफ है। मैं शादी होकर ससुराल गई, कम पढ़ी लिखी थी, दहेज में पैसा भी कम मिला। मेरे ससुराल वालों ने मेरे पति की दूसरी शादी कर दी। मेरे सामने ही घर में दूसरी औरत को रखकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने सोचा लड़की के लिए या तो ससुराल नहीं तो मायका, मैं माँ के पास जाती हूँ। लेकिन घर वालों ने भी ये सोचकर, लड़की घर का कूड़ा होती है, इस कूड़े को घर से निकालकर दूसरे घर में डाल दिया जाए, और दूसरा उस कूड़े को न रखे तो उस कूड़े को घर में रखना कौन सी बुद्धिमत्ता। घर वाले भी मुझे रखने को तैयार नहीं है। माँ मैं बताओ मैं कहाँ जाऊँ? माता जी ने उसको छाती से लगा लिया और कहा, बेटा तुम आज से हमारे पास रहोगी। माता जी के पास 5 बहनें थी उस समय। इनका नाम था फूलवती, दूसरी थी प्रेमवती, वो बाल विधवा थी, उनका भी कोई नहीं था। एक थी कौशल्या जी, उनकी उम्र कोई 45-50 की होगी। उनके बच्चों ने भी सारा पैसा रखकर उनके घर से बाहर निकाल दिया था। एक थी रतन देवी, उनकी भी कहानी ऐसी थी। एक और थी नारायणी, जिनके माता पिता नहीं थे और भाई सन्यासी हो गए थे। बिटिया का ब्याह करे कौन? वो बच्ची भी सन्यासी हो गई थी। माता जी ने उनको भी अपने पास रख लिया। इन सबको साथ रखकर महिला मंडल का पहला स्वरूप वहाँ से शुरू हुआ। प्रेमवती जो थी वो माता जी के साथ ऑफिस में पत्राचार का काम सीखा करती थी। बाकी बहनें स्वावलंबन में यज्ञ संचालन में भाग लिया करती थी, और जो नहीं कर पाती थी वो माता जी के साथ घर की बाकी व्यवस्थाओं में सहयोग किया करती थी। ये महिला मंडल का वो स्वरूप था जो माता जी ने वहाँ से शुरू किया था। उन्होंने देखा नारी आज अतिवाद के 2 छोरों पर विराजमान है। कैसे छोर? एक तो वो छोर जिसमें अशिक्षा है, पर्दा है, कुरीतियाँ है। दहेज तो जितना अशिक्षितों में है उतना शिक्षितों में भी है। दूसरा अतिवाद का वो छोर जिसमें पढ़ी लिखी है, कहने को आधुनिक भी है, लेकिन विज्ञापन के दौर में उसकी जो स्थिति है, जो नंगा स्वरूप समाज में दर्शाया जाता है, उसको देखकर आंखें शर्म से झुक जाती हैं। दोनों ही परिस्थितियों में लाचार और बेबस। माता जी ने उनकी व्यवस्था को समझा और नारी जागरण का आंदोलन शुरू किया। उनने बीच का रास्ता निकाला। उसमें ये रास्ता था जिसमें पढ़ी लिखी, सभ्य, शालीन और राष्ट्र के निमित्त जीने वाली
राष्ट्र निर्मात्री नारी की कल्पना की थी उन्होंने। और वहाँ से उन्होंने आंदोलन शुरू किया। उन्होंने कहा माँ गायत्री की पूजा तब सार्थक सिद्ध होगा जब देवी के रूप में नारी को सम्मान, उसकी अभ्यर्थना की जाएगी, उसका सम्मान सुयोजित किया जाएगा। आज जितनी भी रूपरेखा चल रही हैं माता जी के उस जागरण की रूपरेखा हैं। ये उस समय उतना जरूरी था जिस समय स्वाधीनता की लड़ाई चल रही थी, और उस समय देश आज़ादी की लड़ाई में जितना उस समय सक्रिय था उतनी ही सक्रियता से इस योगदान की भी जरूरत थी। गुरुदेव स्वतंत्रता संग्राम में थे। वो घर में कई दिन बाद आया करते थे। एक बार गुरुदेव 15 दिन बाद घर लौटे। उनके साथ साथी लोग थे। शाम का समय था। माता जी से कहने लगे घर में कुछ है खाने को। उनके साथ 10-15 लोग थे। घर में जब पुरुष कमाने वाला घर में ना आए तो घर की अर्थव्यवस्था कितने दिन तक सही रह सकती है। घर में कुछ था नहीं, केवल दाल चावल थे। माता जी बोली मैं अभी बनाती हूँ। जब तक वो कह ही रही थी तब तक बाहर कुछ आहट सुनाई पड़ी। उन्होंने थोड़ा झांक के देखा, अंग्रेज सैनिक चले आ रहे थे। उन्होंने गुरुदेव को और उनके साथियों को तहखाने में बंद कर दिया। थोड़ी देर तक उन अंग्रेजों से बातचीत करती रही, बहला फुसला के उनको वापस कर दिया। खिचड़ी बनाई, गुरुदेव को उनके साथियों को खिला दिया। जब गुरुदेव तौलिया से मुंह पहुंचने के बाद माता जी से बात करने लगे, माता जी का चेहरा कुछ थोड़ा सा उतरा हुआ सा लगा। छू के देखा तो माता जी को तेज बुखार था। गुरुदेव अफसोस करने लगे, इतने तेज बुखार में तुमने इतने लोगों को खाना बनाया। माता जी हंस के कहने लगी, अरे आप तो देशभक्ति में ये कहते हैं देश के लिए जान न्यौछावर कर देने वाली बात। मैंने तो केवल बुखार में खिचड़ी ही तो बनाई है। गुरुदेव की आंखें चला गई। इतना प्रेम, इतना समर्पण। सन 56 का नरमेध यज्ञ था। नरमेध यज्ञ में रेशम की डोरी से लोग संकल्प ले रहे थे समाज के लिए जीने और मरने की। गुरुदेव ने और माता जी ने भी संकल्प लिए, हम राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, रचनात्मक कार्यक्रमों के लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालेंगे। उन्होंने अपने साथ साथ, मेरी उम्र 3-4 साल की रही होगी, भैया की 7-8 साल की रही होगी, 1 साल के लिए हम लोगों को समाज के लिए न्यौछावर करके दूसरों को दे दिया। माँ से दूर होने का अनुभव क्या हो सकता है छोटे बच्चे के लिए, ये हमने अनुभव किया है। और 1-2 छोटे बच्चों से दूर होने की तकलीफ क्या हो सकती है, कलेजे पे पत्थर रखकर, ये माता जी ने सहन किया होगा। मातृशक्ति इस बात को सहजता से अनुभव कर सकती है कि दोनों के लिए ही कैसी स्थिति होती है। जब बछड़ा माँ से दूर हो जाए गाय से, तो गाय भी रमाती है और बछड़ा भी रमाता है। वही स्थिति शायद उनकी भी रही होगी जब उन्होंने कलेजे से दूर किया होगा। जब हम लोग मिले तो सबसे पहला प्रश्न यही था कि आपने अपने से दूर क्यों किया। माता यही कहने लगी, बेटा ये तो तुम्हारी परीक्षा की पहली घड़ी है। पता नहीं जिंदगी में कितने बड़े बड़े तूफान आते हैं, कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं आती हैं, उस समय तुम्हारा मनोबल डिगमगाने न पाए, इसलिए ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। गुरुदेव माता जी सतत उस बसंत को कलेजे पर रखकर चलते रहे। बसंत किसी उम्र की सीमा में है, बच्चे को ही आता है या जवानों को ही आता है या वृद्ध लोगों को नहीं आता, ऐसा नहीं, इसका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। तुलसीदास जी जब 89 साल के थे तब उन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू की थी, और दामोदर सातवलेकर जी जब रिटायर्ड हो गए थे तब उनके मन में ये आया था कि संस्कृत सीखी जाए। उन्होंने संस्कृत सीखी ही नहीं, वेदों का, पुराणों का भाष्य भी किया। ऑस्ट्रेलिया के एक सज्जन रहे हैं क्लिप, जो वहाँ की एक सबसे दुर्गम दौड़ कही जाती है टेथागन, उसके लिए दौड़ में भाग लेने वाले क्लिप जी
जिस समय भाग ले रहे थे उनकी उम्र 64 साल की थी। लोगों ने उनको बहुत समझाया, ये इतनी दुर्गम दौड़ है जिसमें पहाड़ों पे दौड़ना पड़ता है, जंगलों में दौड़ना पड़ता है, मैदानों में दौड़ना पड़ता है, पानी में दौड़ना पड़ता है। इस उम्र में कुछ भी हो सकता है, अगर आपको कुछ हुआ तो सारी रेस प्रभावित हो सकती है। लेकिन क्लिफ जी का संकल्प था कि रेस दौड़नी है। वो दौड़े ही नहीं, उस रेस को उन्होंने जीता भी, और जीतने के बाद में उस रेस का नाम उनके नाम पर रख दिया गया। विनोबा भावे जिंदगी भर नई भाषाएं सीखते रहे, 18 से ज़्यादा भाषा उन्होंने सीखी। और एक और गुरुदेव प्रवचन में एक उदाहरण दिया करते थे, जिनके जीवन में एक अनूठा बसंत आया। कैसा बसंत आया? एक लड़की की शादी होने जा रही थी, मंडप था, पंडित ने बोलना शुरू किया, लड़का लड़की सावधान। सावधान बोलने के साथ लड़का ये सोचने लगा, ये पंडित किस बात के लिए सावधान कर रहे हैं, कहीं शादी में कुछ परेशानी तो नहीं। वो सोच ही रहे थे, तब तक पंडित ने दोबारा अपना मंत्र बोल के दोबारा बोला, सावधान। दोबारा फिर उन बच्चे का मन ये सोचने लगा, क्या जिंदगी पेट के लिए, प्रजनन के लिए, शादी के लिए, बच्चों के लिए, खुद के लिए ही होनी चाहिए। तीसरी बार जैसे ही उन्हें सावधान कहा, वो बालक मंडप छोड़ के भाग खड़ा हुआ। उस बालक का नाम रामदास, आगे चल के समर्थ गुरु रामदास के नाम से हुए, जिनके जीवन में शिवा जैसे अनुयायी शामिल हुए। भगवान करे ये युग बसंत हम सब के जीवन में आए। जो बसंत गुरुदेव के जीवन में था वो हम सब के जीवन में उतरता हुआ चला जाए, तो गुरुदेव के जन्मदिन पर ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति। बहनों और भाइयों, किस तरीके से परम वंदनीय माता जी ने अबला नारी को सबला बनाया, और किस तरीके से परम पूज्य गुरुदेव ने उस बासंती उल्लास को अपने जीवन में प्राप्त किया। सदयाजी जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया। सुभद्रा कुमारी चौहान की कवि कविता पढ़ते थे, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। आज हम सबका कैसा हो बसंत, ये परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं दिखा दिया। बसंत प्रकृति के परिवर्तन के चक्र को इंगित करते हुए कहता है कि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, उसे कोई नहीं बदल सकता। पतझड़ हर वर्ष होती है, जो बार बार ये बताती है कि उसे भी वृक्ष को छोड़ना पड़ता है। सच्चिंतन यदि प्रखर है तो मित्रों, दुष्चिंतन पतझड़ की तरह से समाप्त हो जाएगा। यही भाव इस गीत के हैं। विश्व संत को नमन, युग वसंत को नमन, अंधकार चीरते रवि प्रचंड को नमन, रवि प्रचंड को नमन। दीप अखंड जलाने वाले, तप से विश्व सजाने वाले, युग दृष्टा युग सृष्टा सर्जक, युग बसंत को नमन करें, युग बसंत को नमन करें। विश्व संत को नमन, युग बसंत को नमन। संत को नमन, युग बसंत को नमन, विश्व संत को नमन, युग बसंत को नमन, विश्व संत को नमन, युग बसंत को नमन, विश्व संत को नमन, युग बसंत को नमन।
अंधकार चीरते रवि प्रचंड को नमन, विश्व संत को नमन, युग बसंत को नमन, विश्व संत को नमन, युग बसंत को नमन। परिवर्तन हो रहा तम मर्दन हो रहा, परिवर्तन हो रहा तम मर्दन हो रहा। दुश्चिंतन में पतझड़ सदचिंतन है प्रखर, दुश्चिंतन में पतझड़ सदचिंतन है प्रखर। युग प्रज्ञाच्छादित, युग प्रज्ञाच्छादित दिगंत को नमन, विश्व संत को नमन, युग बसंत को नमन, विश्व संत को नमन, युग बसंत को नमन। बयार जली संवेदन लता फले, बसंती बयार जली संवेदन लता फले। वासंती क्रांति आई तरुणाई अंगड़ाई, वासंती क्रांति आई तरुणाई अंगड़ाई। सप्त क्रांति में जुटे, सप्त क्रांति में जुटे तरुण तंत्र को नमन, विश्व संत को नमन, युग बसंत को नमन, विश्व संत को नमन, युग बसंत को नमन। अब हरिता भी तरु मित्र सिद्ध भावी, हरती अब हरिता भी तरु मित्र सिद्ध भावी। गुरु का वासंती तप युग बसंत संवाहक, गुरु का वासंती तप युग बसंत संवाहक। वासंती युग दृष्टा, वासंती युग दृष्टा श्रेष्ठ संत को नमन, विश्व संत को नमन, युग बसंत को नमन, विश्व संत को नमन, युग बसंत को नमन। अंधकार चीरते, अंधकार चीरते रवि प्रचंड को नमन, विश्व संत को नमन, युग बसंत को नमन, विश्व संत को नमन, युग बसंत को नमन, विश्व संत को नमन, विश्व संत को नमन, विश्व संत को नमन, युग बसंत को नमन, विश्व संत को नमन, युग बसंत को नमन। विश्व संत को नमन, युग बसंत को नमन। जो भूतकाल का कैदी नहीं, भविष्य का निर्माता है, जिसकी कल्पना की शक्ति ने अनंत संभावनाओं के द्वार खोले, जो सदैव मूल्यों पर चला, जिसके अंदर हमने कला और विद्या की देवी माँ सरस्वती की छवि को देखा, उन युग पुरुष, युग ऋषि, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पूज्य आचार्य जी के हाथों से लेखनी लेकर श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने उन्हीं के विचारों को एक नया आयाम दिया। परिस्थितियों को सार्थक बदलाव देने के लिए जिस धैर्य, दूरदृष्टि व योजना की आवश्यकता होती है, उसे सभी के सामने आपने प्रस्तुत किया और मिशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जिन्होंने युवाओं के जीवन में एक सकारात्मक मोड़ लाकर उन्हें मिशन की धाराओं से जोड़ा, जो लाखों युवाओं की प्रेरणा का जीवंत स्रोत बने हैं। आज उन्हीं के मुखार बिंदु से हम परम पूज्य गुरुदेव के विचार और आगामी वर्ष के लिए योजना
यहाँ पर सुनेंगे श्रद्धेय डॉक्टर साहब। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। हम सब सूर्य के उपासक हैं, सूर्य हमारे आराध्य देव हैं। गायत्री मंत्र का देवता सविता, और सविता देवता प्रसव करने के कारण, ब्रह्मांड का प्रसव करने के कारण प्रसविता सविता कहलाते हैं। ऐसे सविता देवता जो हमारी बुद्धि को सही मार्ग पर ले चलें, ऐसे सविता देवता जो हमें सतत प्रकाश देते रहें, ऐसे सविता देवता जो हमें हमेशा ऊर्ध्वमुखी बनाते रहें, ऐसे सविता देवता जिनका गायत्री मंत्र गुरुदेव ने हम सबको दिया, आइए उनकी आराधना करें। गायत्री महामंत्र जिसका अर्थ है हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख नाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हम सब की बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चले। ऐसी मंगलमय प्रार्थना के साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताच। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान हमारे देश विदेश से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं, हमारे शांति कुंज के देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ब्रह्मचर्य शोध संस्थान और अन्य अनेकों शक्तिपीठों से आए हुए हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, आज का दिन बड़ा विशेष। आज का दिन इसलिए विशेष है कि हमारे गुरुदेव के दिन जीवन में ये एक बोध दिवस बन के आया। उनको बोध मिला कि मैं कौन हूँ। 15 साल की उम्र बड़ी छोटी उम्र होती है। 15 साल की उम्र खेलने की उम्र होती है। उस 15 साल की उम्र में एक बालक अपनी नियमित गायत्री उपासना करने बैठता है और उसको अपने गुरु के दर्शन होते हैं जो छायाधारी पुरुष के रूप में आते हैं, और ऐसा लगता है कि अजूबा कहाँ से हो गया, अचंभा कहाँ से हो गया। बस वो जो जीवन का मोड़ था जिसमें उन्होंने निर्देश दिए, बताया तुम कौन हो, तुम्हें क्या करना है, एक सूचीबद्ध पूरी योजना बनाई, पूरी बताई और बता करके वो चले गए। ये इस मिशन का जन्म दिवस। अगर कोई आपसे कभी पूछे गायत्री परिवार कब पैदा हुआ था, तो आप कह सकते हैं ये 20 जनवरी 1926 वसंत पंचमी 1926 के दिन पैदा हुआ था। इसका मतलब ये कि हमारे को कितने साल हो गए, लगभग 86 ईयर्स होने ही जा रहे हैं हम लोगों को। मतलब 86 साल का ये एक बुजुर्ग गायत्री परिवार है, यानी हम लोग परिपक्व हैं, हम मैच्योर हैं। जब हम ये बार बार सोचेंगे तो हमें लगेगा कि वास्तव में एक संगठन बहुत मजबूत है, जिसके पास 86 साल का अनुभव हो, 86 साल की तपश्चर्या हो, 86 साल का एक समर्थ सत्ता का संरक्षण हो। उसे कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और कभी भी अपने मन में किसी प्रकार की ये बात नहीं लानी चाहिए कि क्या होगा कि नहीं, क्या युग निर्माण। गुरुदेव ने इतनी बड़ी बात कह दी, युग निर्माण होगा कि नहीं। वसंत उल्लास का प्रतीक है, वसंत उमंगों का प्रतीक है, वसंत नूतनता का प्रतीक है, वसंत तरुणाई का प्रतीक है, वसंत सही अर्थों में कहा जाए आशावाद का प्रतीक है, वसंत सही अर्थों में कहा जाए तो आत्मबल का प्रतीक है, वसंत कहा जाए तो आत्मविश्वास का प्रतीक है। और आत्मविश्वास ईश्वर विश्वास है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तो ईश्वर विश्वास का प्रतीक है। और ईश्वर विश्वास बिना गुरु के प्रति विश्वास के नहीं आ सकता, इसलिए वसंत गुरु के प्रति विश्वास का प्रतीक है।
इसलिए जिस किसी के भी गुरु हों, कोई भी गुरु हों, उनके लिए भी वसंत एक उत्साह का प्रतीक है और उल्लास का और विश्वास का और आत्मविश्वास, आत्मबल का प्रतीक बन करके आज के दिन आता है मित्रों। तो आज का दिन हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक हेमंत की ठिठुरन को परे धकेलता हुआ, अभी आज से पहले मौसम आपने देखा होगा कितना ठंडा था, बहुत पूरे उत्तर भारत में, मध्य भारत में, अभी भी इस समय भी पूरे यूरोप में भयंकर ठंड है। इस समय उत्तर भारत में भी ठंड है, कश्मीर में भी भयंकर ठंड है और लगभग हमारे उत्तराखंड में आज कल परसों 3 दिन अभी बर्फबारी के और अवसर बन रहे हैं। तो मौसम बहुत प्रतिकूल हो रहा है। मौसम जिस तरह से चलता है उस मौसम को एक तरह से चुनौती देता है वसंत। नहीं, अब हम आ रहे हैं, तुम्हें ठंडक यानी सिकुड़ना यानी अपने अंदर आलस्य और दुनिया भर के प्रोक्रेस्टिनेशंस, प्रमाद वगैरह को जीवन में स्थान दे देना, इनको अलग करो और अपने जीवन को उल्लास से भर लो, उत्साह से भर लो। वसंत वास्तव में गुरुदेव ने कितना सोच समझ के चुना होगा कि सरस्वती और गायत्री दोनों उनके जीवन में अवतरित हुई। दोनों एक ही शक्ति के प्रतीक हैं, पर उनके गुरु ने उनको गायत्री की उपासना करने को क्यों कहा? उनके गुरु ने उनसे यही क्यों कहा कि युग शक्ति गायत्री को जीवन में उतारो और तुम उसकी 24 लक्ष के 24 वर्षों की महापुरुषण करो? दादा गुरु ने ये क्यों कहा कि तुम इसी की साधना करो? दादा गुरु ने शायद इसलिए कहा कि दादा गुरु को अनुमान था कि आने वाला समय बड़ा विषम है और जब तक नारी को भोग्या, रमणी, कामिनी के रूप में नहीं, जब तक नारी को देवी के रूप में उपासना करने का स्वरूप नहीं बनेगा, तब तक वास्तव में एक सही अर्थों में सतयुग नहीं आएगा। तो मित्रों, ये जो वसंत है ये सतयुग की वापसी का संकल्प लेकर के आता है और ये कहता है कि नारी की उपासना जब सही अर्थों में देवी के रूप में होगी तब ये वसंत सही अर्थों में हमारे जीवन में आएगा। वसंत सुबह से शाम तक हमारे जीवन में आता है। जब भी हम हीन भाव से ग्रसित हो जाते हैं, जब भी हमारे अंदर आत्मविश्वास कम हो जाता है, जब भी हमारे अंदर आत्मबल कम हो जाता है और जब भी हम ये सोचने लगते हैं कि हे भगवान क्या होगा हमारा, हे भगवान क्या भविष्य बदलेगा कि नहीं, हे भगवान जीवन में कुछ अच्छा होगा कि नहीं, क्या मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होगा, क्या मैं हमेशा ही भाग्य मेरा रूठा रहेगा, तब वसंत हमारे अंदर से आके कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये वसंत हमारे गुरु के रूप में आता है, ये वसंत हमारे गुरु के शक्ति के प्रतीक के रूप में आता है और बराबर कहता है कि तुम अपने अंदर से विश्वास को टूटने मत देना। इसलिए हमेशा याद रखना मित्रों, वसंत यानी आत्मविश्वास, वसंत यानी आत्मबल, और ये वसंत आज नहीं जीवन भर बने रहना चाहिए। ये वसंत आज नहीं 365 दिन बने रहना चाहिए। ये वसंत यदि अंदर बना रहेगा तो अंदर गर्मी बनी रहेगी, ये वसंत अंदर बना रहेगा उत्साह बना रहेगा, ये वसंत यदि बना रहा ऑप्टिमिज्म आशावाद बना रहेगा और आशावाद पर ही आदमी का भविष्य टिका हुआ है। आज आदमी निराशा से ग्रसित है, तरह तरह के मनोरोग हैं, तरह तरह की परेशानियां हैं, सुबह से शाम तक न जाने कितनी बार वो निराशा के गर्त में डूबता है। ऐसे में वसंत जो है ये एक प्रकार से हमारे सबके लिए एक संदेश लेके आता है कि देखो चारों तरफ प्रकृति को देखो, प्रकृति उल्लासमय है। तो मैं जानता हूं कि भाई लोगों ने डेकोरेशन के लिए कुछ नकली फूल भी लगा रखे हैं, पर आपको दिखाई नहीं पड़ते, ये प्राकृतिक फूल नहीं दिखाई पड़ते। आपको हमारे सामने प्रकृति नहीं दिखाई पड़ती चारों तरफ, आपको ये नहीं दिखाई पड़ता सामने चारों तरफ जो रंगोली लगाई है और इतने सुंदर फूल सजाए हैं, ये सब नेचुरल है पूरे। आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय चले जाइए, आप शांति कुंज के पूरे उद्यान में घूम लीजिए, चारों तरफ प्रकृति में एक नया संचार, एक नया शक्ति का संचार, सक्रियता का संचार। प्रकृति आपको संदेश देती है मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। प्रकृति आपको कहती है पतझड़ मत आने देना जीवन में। प्रकृति आपसे कहती है हमेशा अपने जीवन में उल्लास ही उल्लास, उल्लास ही उल्लास, फूल खिलाते रहना, चाहे कितनी ही बौछारें आए, चाहे कितनी ही ठंडक आए, चाहे कितने ही मौसम प्रतिकूल हो जाए, तुम्हारी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं, पर कभी गड़बड़ाना मत। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में वसंत ऐसा ही आया। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, तो मेरे लिए एक महत्वपूर्ण वसंत था 13 फरवरी 1978। 13 फरवरी 1978 का मैंने प्रवचन गुरुदेव का सुना है। बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में मैं वहाँ से निकल के आया। मैं इंटेंसिव केयर यूनिट का इंचार्ज था भोपाल में, और गुरुदेव का संदेशा आया मेरे पास, बड़ा महत्वपूर्ण संदेशा था, बड़े महत्वपूर्ण तरीके से आया कि इस वसंत में जरूर रहना तुम,
चाहे कुछ भी परिस्थितियां प्रतिकूल हो, तुम जरूर आना। मैंने परिस्थितियां प्रतिकूल देखी, मैंने देखा कि मेरे इंटेंसिव केयर यूनिट में बहुत सारे मरीज बैठे हुए हैं, बहुत सारे मरीज ऐसे भर्ती हैं जिनको कि मैं ही देख रेख कर सकता हूँ, मैं किसी को भी नहीं कह के जा सकता। पर मैंने गुरुदेव का ध्यान किया, और गुरुदेव का ध्यान किया, गुरुदेव ने बुलाया है तो ये मरीज सब स्वस्थ हो जाएंगे, या ये मरीज भगवान इनको प्यारे होंगे तो भगवान बुला लेंगे, उनको ऊपर बुला लेंगे। मैंने अपने चीफ मेडिकल ऑफिसर से जाके कहा कि डॉक्टर साहब मुझे छुट्टी दे दीजिए, मुझे गुरुदेव ने बुलाया है, मुझे जाना है। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि संयोग से मेरे चाचा जी भी थे, वो चीफ मेडिकल ऑफिसर मेरे सगे काका थे, पिताजी के छोटे भाई। उन्होंने कहा तुम कैसे विश्वास से कह सकते हो कि तुम्हारे मरीज जो हैं चले जाएंगे? 12 पेशेंट थे, 12 के 12 सीरियस पेशेंट थे। मैंने कहा आज शाम तक देखिए, आज रात को मेरी ट्रेन है, अगर आप छुट्टी देना चाहें तो दे दीजिएगा। शाम तक मित्रों उनमें से 8 मरीज स्वस्थ होकर के अपने अपने वार्ड में चले गए। 4 बहुत गंभीर थे, और गंभीर इस सीमा तक थे कि उनको सही अर्थों में उनको बहुत तकलीफ थी, बहुत कष्ट था। भगवान ने उनका कष्ट पूरा कर दिया, पूरा वार्ड खाली हो गया। मैंने कहा वार्ड की सफाई करो, नर्सेस से कहा 3 दिन के बाद मैं आ जाऊंगा, 4 दिन बाद आ जाऊंगा, 4 दिन में सब सफाई करके रखना। बोले 4 दिन में मरीज आएंगे तो कहाँ रखेंगे? मैं कहा नहीं आएंगे भाई, मैं जा रहा हूँ ना। मेरा आत्मविश्वास, मेरा आत्मबल, मेरे गुरु के ऊपर मेरा विश्वास था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं जब उन्होंने बुलाया है और उन्होंने कहा है 3 दिन के लिए तुम आ जाओ, 4 दिन के लिए आ जाओ, तो नहीं होगा। मैं आया यहाँ, और आया मित्रों, डॉक्टर की परमिशन लेकर आया। और यहाँ आने के बाद जब मैंने गुरुदेव का प्रवचन सुना तो गुरुदेव ने प्रवचन में एक महत्वपूर्ण बात जो कही वो ये कही कि मेरे जीवन में मेरे जब गुरु आए तो 2 चीजें लेके आए। पहला शक्तिपात, दूसरा कुंडलिनी। शक्तिपात को लोगों ने न जाने क्या क्या समझ रखा है। 13 फरवरी का वो जो लेक्चर था उसको सुनने वाले करीब हम लोग होंगे, उस जमाने में 1,500-2 हज़ार लोग होंगे, उसमें बहुत लोग यहाँ बैठे भी हैं। उन्होंने कहा शक्तिपात का मतलब होता है आत्मबल का जागरण। शक्तिपात का मतलब होता है शक्ति जब देता है गुरु तो सबसे पहले आत्मबल देता है, और आत्मबल देता है तो फिर वो असंभव से असंभव पुरुषार्थ करने का साहस देता है। मेरे अंदर उस दिन मेरे गुरु ने आत्मबल भर दिया। ये शक्तिपात मेरे अंदर आया तो मेरे जीवन में बदलाव आ गया। मित्रों दूसरी बात जो गुरुदेव ने कही, कुंडलिनी जागरण। लोग न जाने क्या क्या समझते। कुंडलिनी जागरण हमारे पीठ पे पीछे की तरफ थोड़ी सी खुजली चलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कुंडलिनी जगने लगी हमारी? न जाने क्या क्या वहम, न जाने कितने कितने तरह की भ्रांतियाँ, न जाने कितने तरह के लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि हम अंतर ऊर्जा जागरण में गए थे और वहाँ हमने देखा कि हमको हमारी कुंडलिनी जगने लगी। अरे ऐसे कुंडलिनी जगने लगेगी तो बड़ा दिवाला हो जाएगा भगवान का। भगवान के पास कुंडलिनी सीमित है। कुंडलिनी की शक्ति जो है बड़ी बहुत बड़ी होती है। गुरुदेव ने कहा कुंडलिनी जागरण का मतलब है मेरे लिए जो मैं समझ पाया हूँ संवेदना की शक्ति का जागरण। संवेदना की शक्ति का जागरण, और वो संवेदना मानव मात्र के लिए लोक हितार्थाय, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। बस ये मेरे जीवन में जब आया तो मैंने उस दिन से इन दोनों संदेशों को जीवन में धारण कर लिया। गुरुदेव का वो प्रवचन गुरुवर की धरोहर भाग 1 में आप 13 फरवरी 1978 का प्रवचन वसंत की हूक, वासंती हूक, उमंग और उल्लास के रूप में पढ़ सकते हैं। मैंने स्वयं उसको संपादित करके दिया है, और मैंने वो प्रवचन सुनने के बाद गुरुदेव के पास जाके अपने त्याग पत्र दे दिया। मैंने कहा गुरुदेव मैं आना चाहता हूँ यहाँ पे। गुरुदेव ने कहा क्यों? मैंने कहा आपने कहा ना कि इस समय नहीं आओगे तो कब आओगे? पूरा प्रवचन उनका आप पढ़ लीजिए, आपको लगेगा कि ये ऐतिहासिक प्रवचन था। उस को सुनने के बाद करीब 150 से ज़्यादा कार्यकर्ता शांति कुंज में उसके बाद आए, मेरे साथ साथ, मेरे अलावा यहाँ पर जो आए। मित्रों ये था वो वसंत जिस वसंत ने हम सब लोगों के जीवन को बदल दिया। 35 साल आज पूरे होने का आ रहे हैं। इस 35 साल का मैं जब लेखा जोखा लेता हूँ मुझे लगता है कि ये वसंत वास्तव में रोज याद करने की चीज़ है। हम हमेशा हर क्षण उस वसंत को याद करें जिस वसंत की गुरुदेव ने बात कही थी, जिस वसंत पे गुरुदेव ने उदाहरण दिया था। पहला उदाहरण जो जी ने दिया समर्थ गुरु रामदास, दूसरा उदाहरण गुरुदेव ने दिया था बुद्ध का, तीसरा उदाहरण दिया था गुरुदेव ने समर्थ गुरु रामदास के साथ बुद्ध और शंकराचार्य का, कि जिनकी माँ ने मना कर दिया मैं नहीं जाने दूंगी। नहीं, कैसे नहीं जाने दोगे? बस वो मगर ने बेर पकड़ लिया है, तुम अगर कह दोगी मुझे जाने देगा, नहीं तो नहीं जाने देगा, तो छोड़ दिया। मगर कुछ नहीं था, माया का मगर था, और वो आद्य शंकराचार्य तपश्चर्या करने के लिए चले गए। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम करके चले गए। मित्रों वसंत 2 लोगों के जीवन में आया, एक परम पूज्य गुरुदेव और एक स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जिनका 150वीं शताब्दी वर्ष हम लोग मना रहे हैं। वास्तव में ये 2 महापुरुष ऐसे हैं जिनके जीवन में बहुत साम्य है, बहुत समानता है।
इस साल हम लोग ज्ञान क्रांति वर्ष मना रहे हैं। ये ज्ञान क्रांति वर्ष स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती सार्धशती समारोह 12 जनवरी को शुरुआत हुई उसकी दिल्ली से। पूरे उसके साथ पूरे देश में हम मना रहे हैं। उसका कारण यह है कि ये दोनों के दोनों महापुरुष वसंत के प्रतीक हैं। हर क्षण हर समय मेरे को एक घटनाक्रम याद है स्वामी विवेकानंद का, जिसमें उनकी जो जीवनी जिसने लिखी है उसने लिखा है कि स्वामी विवेकानंद बहुत बीमार थे, लग रहे थे। न्यूयॉर्क की बात है, 1900 की बात है। बहुत बीमार थे, उनको उठा के करीब 2 लोग एक तरफ से 2 लोग एक तरफ से सहारा दे करके लाए। उम्र उनकी करीब करीब उस समय 37-38 साल की होगी। 37-38 साल की उम्र में काला चेहरा हो गया, सारे बाल ऐसे लग रहे थे कि बिल्कुल उजड़े हुए से बाल, बिखरे हुए से बाल। और ऐसे में सहारे के साथ आए, सांस फूल रही थी, और सांस फूल करके लोगों ने देखा कि लेक्चर देने के लिए एक महापुरुष आया है, जिसको हमने आज से करीब करीब 7-8 साल पहले देखा था, बड़ा यंग था। ये कौन है? ये वही विवेकानंद है, वही विवेकानंद है। आके मंच पे खड़े हुए। मंच पे खड़े होकर के मित्रों उन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया, रामकृष्ण परमहंस का। उन्होंने जैसे ही रामकृष्ण परमहंस का स्मरण किया, उनके अंदर से न जाने कहाँ से उल्लास, उमंग, जवानी न जाने कहाँ से आ गई। चेहरे का रंग बदल गया, सब कुछ बदल गया। दोनों के दोनों आदमियों को धक्का दिया, इधर के दोनों आदमियों को धक्का दिया, खड़े होकर के, और स्ट्रेट खड़े होकर के 1.5 घंटे उन्होंने पूरा प्रवचन दिया। और उस प्रवचन को सुनने वाले लोग आज भी उन्होंने जो संस्मरण लिखे हैं वो कहते हैं कि उस प्रवचन में जो उनकी जो बात लिखी थी, जो उन्होंने कही थी, उससे पता चलता है कि उनके जीवन में न जाने कहाँ से गुरु सत्ता वसंत के रूप में समा गई थी। मित्रों, एक स्त्री ने, एक महिला शिष्या ने उनसे पूछा उसके बाद कि आप स्वामी जी, आप जब बोलने लगे तो आपका रंग बदल गया, रूप बदल गया, आपका शक्ल बदल गई, आपके अंदर न जाने कौन सी शक्ति आ गई। पहले तो आप खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, न जाने कैसे खड़े हो गए, और खड़े होकर के आपने बोलना चालू कर दिया। बोले कैसे? बोले गुरु की कृपा, गुरु कृपा ही केवलम तथास्तु। बस गुरु की कृपा जिसके ऊपर बरस जाती है, मैं अभी तक उसी की शक्ति से चल रहा हूं। जिस दिन वो चाहेगा अपने ऊपर से मेरी कृपा उठा लेगा, मेरा शरीर उठ जाएगा उस दिन। मैं अपनी वजह से नहीं चल रहा हूं। मित्रों, वसंत आता है तो शरणागति लेके आता है, वसंत आता है तो समर्पण का भाव लेके आता है, वसंत आता है तो गुरु कार्यों के प्रति मरने की बात लेके आता है कि हम मर जाएंगे, गल जाएंगे, सारा शरीर हमारा पूरी तरह से खप जाएगा, पर हम कभी अपने जीवन में किसी तरह की अपने मन में उफ नहीं होने देंगे, कभी कराह नहीं आने देंगे कि हम काम नहीं कर सकते। ऐसे गुरु बड़े मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे गुरु बड़े, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु का जन्मदिन हम मना रहे हैं, जिस गुरु ने हमें सब कुछ दिया। आज उस गुरु के महाप्रयाण को 24 साल होने को जा रहे हैं मित्रों। 1990 में गुरुदेव ने शरीर छोड़ा, और गुरुदेव के शरीर छोड़ने के बाद ये 23 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 24वां वर्ष पूरा चालू होने वाला। हम लोग नए कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं, पूरा नया। हर वसंत का मतलब है नया, हर चीज नई, हर चीज नई, हर चीज नई। फूल नए, पुष्प नए, गुलदस्ते नए, खुशबू नई, हर चीज नई, हम भी नए, तुम भी नए, सब नया 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 पूरा। कैसे नया? मित्रों, हम कुछ नए कार्यक्रम आरंभ करने का सोच रहे हैं। सबसे पहला जो कार्यक्रम है मित्रों, अभी क्या है कि वसंत को जीजी ने बहुत महत्वपूर्ण ढंग से नारी जागरण के साथ जोड़ा, संवेदना के जागरण के साथ जोड़ा। अभी गीत आपने सुना, संवेदना का जागरण। हमें अभी इस समय सबसे ज़्यादा जो जरूरत है वो है, वातावरण बड़ा विषाक्त हो गया, वातावरण कामुकता से भर गया है। जहाँ देखो अश्लीलता का प्रदर्शन, जहाँ देखो, जिसको देखो वो आदमी आज उसी में खोया हुआ है। तो आपने जो दिल्ली की घटना सुनी होगी, गैंगरेप की घटना सुनी होगी, और दिल्ली की घटना के बाद जो एक उफान आया, एक उत्साह आया, ए मॉब जस्ट केम अप फ्रॉम नोवेयर। न जाने कहाँ से वो भीड़ आ गई, और न जाने कहाँ से वो जनता आ गई, न जाने कहाँ से वो दर्द उनके दिल में कि एक लड़की के साथ इतना दुर्दांत दैत्य जैसा काम हो सकता है। वो संवेदना हर नारी के प्रति जगे। ऐसी संवेदना के जागरण के लिए युग प्रहरियों की टोली बना करके हमें निकालनी पड़ेंगी। और मित्रों, हमें ये मोर्चा केवल एक दिन नहीं, समय समय पर आरंभ करना पड़ेगा, और समय समय पर हमको करना पड़ेगा। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि नारी के प्रति सम्मान का भाव, नारी के प्रति सही अर्थों में हमारे मन में वो रिस्पेक्ट जागे जो देवी के प्रति होता है। गुरुदेव ने माँ सरस्वती
और गुरुदेव ने माँ गायत्री, इन दोनों, गायत्री उनके जीवन में अवतरित हुई शक्तिपात और कुंडलिनी जागरण के रूप में, और गुरुदेव ने माँ सरस्वती को आराध्य के रूप में अवतरित किया। तो क्या हम मातृशक्ति को प्रतिष्ठित नहीं कर सकते? मातृशक्ति की अभ्यर्थना नहीं कर सकते? बहुत जी लिए पुरुष अपने पुरुषवाद में। अब आने वाला समय पूरा का पूरा नारी शक्ति को प्रतिष्ठित करने के रूप में लग जाए, और नारी शक्ति को प्रतिष्ठित करके नारी जागरण को, नारी सशक्तिकरण को एक नौकरी मानते हुए, गुरुदेव की लिखी हुई लाइन का मैं एक वाक्य बोल रहा हूं, नारी सशक्तिकरण को, नारी जागरण को एक 21वीं सदी की एक नौकरी मानते हुए अगर हर पुरुष अपने हाथ में ले ले तो ये नारी शक्ति जो है उसको न केवल आशीर्वाद देगी बल्कि सत्युग ला करके रहेगी, सत्युग ला करके रह सकती है। मित्रों, सत्युग की वापसी संभव है यदि आप सब इस बात से सहमत हों कि हमें संवेदना का जागरण करने के लिए जन जन के बीच में जा करके इसके प्रति रैलीज निकालनी पड़ी। रैली निकालिए, साहित्य प्रकाशित करिए। और सबसे बड़ी जो खराब इसमें चीज़ हुई थी मित्रों, नशे में पागल लोगों ने काम किया। नशे के खिलाफ हमें आंदोलन नहीं चालू करना चाहिए। वो नशा जो शराब के रूप में आज इतना ज़्यादा रैम्पेंट है, इतना ज़्यादा फैला हुआ है, हर सरकार अपने राजस्व के लिए नशे का धंधा करती है। क्या हम सरकार को झुका नहीं सकते? क्या हम सरकार के निगाह में ऐसा कुछ माहौल नहीं पैदा कर सकते कि ये नशा किसी हालत में हमें नहीं चाहिए, जो आदमी को बर्बर बना देता हो, जो आदमी को जंगली बना देता हो, जो इतना बड़ा दैत्य बना देता हो कि एक बहन को, एक हमारी, और एक दिन की बात नहीं है, न जाने कितनी घटनाएं तो मित्रों आती नहीं होंगी प्रकाश में, न जाने कितनी घटनाएं तो लोग जान भी नहीं पाते होंगे। वो किस बुरी तरह से मारा उसको कि 6 लोगों ने मिलकर के उसके ऊपर पूरी तरह से हैवानियत की तरह से उसको तब तक मारते रहे जब तक कि पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गई। मित्रों, अर्ध मृत्यु हो गई और उसके पश्चात 6-7 दिन बाद वो मर गई, परंतु मैं मरी नहीं मित्रों। मुझे लगता है उसने मर कर के, कुर्बानी दे करके न जाने कितनी नारियों के अंदर, न जाने कितने पुरुषों के अंदर की नारी को जिंदा कर दिया, न जाने कितने नारियों को जिंदा कर दिया, न जाने कितने युवाओं को जिंदा कर दिया। और वो आग अभी भी जिंदा रहनी चाहिए, वो आग अब भी जलती रहनी चाहिए। वो तब तक नहीं बुझनी चाहिए जब तक कि हम हर नारी के प्रति प्रतिष्ठित सम्मान पैदा नहीं कर देते। आज जहाँ देखो वहाँ छेड़खानी, जहाँ देखो छेड़खानी, जहाँ देखो ऐसे लोग पकड़ में आ रहे हैं, ऐसे लोग सामने प्रकाश में आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि किस तरह से नारी के प्रति अत्याचार हो रहा है। पहला कार्यक्रम है तो नारी सशक्तिकरण, नारी स्वावलंबन, नारी सशक्तिकरण, नारी स्वावलंबन। नारी जब तक सुरक्षित नहीं होगी तब तक सुरक्षित नहीं हो सकती। ये नारी सुरक्षा के कार्यक्रम, और नारी सुरक्षा के कार्यक्रम के साथ साथ नारी को इतना मजबूत बना देना कि नारी फिर हो सकता है कि नारी आपकी रक्षा करे। आपको मालूम होगा कि कर्नल गद्दाफी जो था लिबिया का, जिसको मार दिया गया, उसकी रक्षा 12 बॉडीगार्ड महिलाएं करती थी, महिलाएं बॉडीगार्ड करती थी। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको रक्षा के लिए पुलिस नहीं बुलानी पड़े, नारी शक्ति को बुलाना पड़े। हाँ नारी शक्ति आओ, मुझे बचाओ, ये चोर मुझे लूटते चले जा रहे हैं। क्या हम कर सकते हैं? नारी सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा स्वरूप हमको बनाना पड़ेगा। मित्रों, एक दूसरा जो स्वरूप है वो हमको जो पैदा करना पड़ेगा वो ये कि हम अपने जीवन में एक ऐसा कुछ माहौल पैदा करें, ऐसा कुछ कार्यक्रम, ऐसा कुछ बनाएं जिसमें कि जो आने वाला युवा है वो अभी से तैयार हो। आज बच्चे जमीन से बाहर नहीं निकलते और मोबाइल मांगने लगते। अभी मुश्किल से 7-8 साल के हुए नहीं और माँ बाप उनके जेब में मोबाइल डाल देते हैं। बेटा जरूरत पड़े तो मोबाइल से बात कर लेना, मोबाइल से बता देना, ये बता देना। इतने प्रोटेक्टिव होने की वजह से और इस वजह से मित्रों बच्चे हमारे बिगड़ रहे हैं सारे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बाल संस्कार शालाएं। बाल संस्कार शालाओं की जितनी ज़्यादा आवश्यकता है, आप जो सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं, सबसे बड़ा काम आप जो कर सकते हैं वो बाल संस्कार शालाएं चला करके नए युवाओं को गठित करने का काम कर सकते हैं। नए युवा यही बनेंगे आज के बालक कल युवा बनेंगे। आज के बालक को बिगाड़ो मत। आज के बालक को फिल्में दिखा करके, विज्ञापन दे करके, टॉयज देकर, गिफ्ट दे करके बिगाड़ो मत। आज के बालक को मजबूत बनाओ, टफ। और वो टफ बनाने के लिए मित्रों बाल संस्कार शालाओं का प्रयोग हमें करना पड़ेगा और उसके लिए हमें ढेर सारे प्रोजेक्ट चलाने पड़ेंगे। पूरे देश के शक्तिपीठों में, पूरे देश के प्रज्ञा मंडलों में, महिला मंडलों में, अन्य क्लबों में, आप रोटरी क्लब, लायंस क्लब, इन सब के साथ मिलकर के कार्यक्रम करिए और देखिए देखते देखते परिवर्तन आता चला जाएगा। यही बाल संस्कार शाला युवाओं के, सशक्त युवाओं के रूप में खड़ी होगी। मित्रों, वसंत
युवा शक्ति के प्रकटीकरण का नाम है। युवा शक्ति का जागरण और युवा शक्ति के माध्यम से युवाओं के सशक्तिकरण के आयोजन जगह जगह होना चाहिए। तीसरा कार्यक्रम हमारा युवाओं का, युवा जगह जगह जागे और युवा सही अर्थों में 60 करोड़ युवा, 60-70 करोड़ युवा भारत का यदि ये जाग जाए, यदि इसका 10% भी हम लोग पकड़ सकें, 6 करोड़ से लेकर 7 करोड़ युवाओं को यदि हम मजबूत बना सकें, आध्यात्मिक बना सकें, गुरुदेव के चिंतन से ओतप्रोत कर सकें, हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। 2 चीज़ें बताई गुरुदेव ने, दृष्टि और दृष्टिकोण। यदि हमें दृष्टि सही है तो हमारा दृष्टिकोण भी सही हो जाएगा, एटीट्यूड भी हमारा सही हो जाएगा। दृष्टिकोण जब गड़बड़ा जाता है, जैसे आपने सुना हो, गीत सुना होगा, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है, बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। दृष्टिकोण बदलना बहुत ज़्यादा जरूरी है और दृष्टिकोण बदलने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, हमें बहुत सारे परिवर्तन लाने पड़ेंगे, आध्यात्मिक प्रयोग करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम लोग समूह साधना के प्रयोग इस साल कर रहे हैं। वर्षा की तरह से साधना के प्रयोग होंगे, वर्षा की तरह से। जैसे छुटपुट प्रयोग होते हैं, थोड़े थोड़े से 5-5 लोग 9-9 लोग साधना करते हैं, नहीं, हम समूह साधना कराएंगे। और हम एक प्रयोग हमने नासिक में किया था, शिरडी में, आपने सुना होगा उसके बारे में। वैसा प्रयोग इस साल से लेकर अगले साल तक, जिसमें सूर्य साधना भी शामिल होगी और गायत्री साधना भी शामिल होगी। वर्षा के तले से 30-30, 40-40 दिन के प्रयोग आप कम से कम 1 या 2 दिन की भागीदारी उसमें करिए। स्थान स्थान पर हम प्रयोग करना चालू करेंगे सामूहिक साधना के। इससे ये वातावरण में छाई हुई कामुकता, विषाक्तता, ये मिटेगी। कामुकता और विषाक्तता को मिटाने के लिए साधना से बड़ा कोई उपचार नहीं, इट इज द ओनली ट्रीटमेंट। यही एकमात्र तरीका है कि सामूहिक साधना का प्रयोग घर घर चले, शक्तिपीठों में चले, जन जन के बीच में चले, वर्षा के दिनों में हॉलों में चले, नहीं वर्षा है तो बाहर फील्ड में चले। अरे सुबह 1 घंटे बैठ जाओ, 1.5 घंटे बैठ जाओ, 2 घंटे बैठ जाओ। सामूहिक साधना का प्रयोग यदि चलने लगेगा मित्रों, तो ये हमारा चौथा प्रयोग जो हम करना चाहते हैं वो आप लोगों सबको बताना चाहते हैं कि इसके माध्यम से हम जन जन के बीच में जाना चाहते हैं। एक 5वां जो है मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने जो 24वां साल पूरा हो रहा है महाप्रयाण को, परम पूज्य गुरुदेव ने कभी अपनी आत्मकथा नहीं लिखी। जो लिखी वो हमारी वसीयत व विरासत लिखी। गुरुदेव की हेरिटेज है, वो विल है, गुरुदेव की आत्मकथा नहीं है। मैं इन दिनों, पिछले दिनों स्वामी विवेकानंद को बहुत पढ़ा मैंने, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 150वीं शताब्दी थी। तो मैंने एक किताब पढ़ी शंकर की, जो उनके जीवनी के लेखक हैं। उसमें उन्होंने लिखी है विवेकानंद की आत्मकथा। विवेकानंद अपने मुंह से, अपने पेन से लिखते हैं। विवेकानंद ने लिखा नहीं, विवेकानंद ने लिखा, शंकर ने लिखा है। शंकर कौन है? उनका लेखनी का सृजेता, उनके जन्म, उनके महाप्रयाण के 50 साल बाद पैदा हुआ, पर उसने किताब लिखी उनके बारे में। विवेकानंद के जाने अनजाने प्रसंग एक किताब लिखी। दूसरी किताब ये वाली जो मैं बता रहा हूं आपको, विवेकानंद की आत्मकथा। विवेकानंद की आत्मकथा में सारा का सारा जीवन क्रम पूरा आया है उनका। मेरा जन्म हुआ, मैंने वहाँ ऐसा किया, फिर वहाँ ऐसा किया। मित्रों, मैं लेखक तो नहीं हूँ, परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे लेखनी पकड़ाई थी, पर मैं अब गुरुदेव की आत्मकथा लिखना चाहता हूँ। मैं श्रीराम शर्मा आचार्य, और मैं श्रीराम शर्मा आचार्य, मैं ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, गुरुदेव ने कैसे किया होगा, मैं कल्पना लोक में जाकर के साधना की शक्ति से जो कुछ भी हो सकता है मैं लिखने की कोशिश करूंगा और साल भर में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा परम पूज्य गुरुदेव की, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की आत्मकथा। एक और मन है मित्रों, गुरुदेव ने आध्यात्मिक प्रयोग किए, गायत्री के वैज्ञानिक प्रयोग किए, बहुत प्रयोग किए। गुरुदेव के वैज्ञानिक प्रयोग में छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारे, बीजाक्षरों का प्रयोग, विनियोग का प्रयोग, जप का प्रयोग। अगले साल एक किताब और बनाने का मन है जो 24वें वर्ष के समापन पर उनको समर्पित होगी गुरुदेव को। गायत्री मंत्र से रिलेटेड जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, गायत्री साधना से रिलेटेड जितनी जिज्ञासाएं हैं, वो जिज्ञासाओं को समेट करके एक साथ उसके अंदर प्रस्तुत कर देना। और वो किताब जो होगी वो एक विशेषांक के रूप में पब्लिश होगी। अभी आपने एक विशेषांक देखा होगा, अखंड ज्योति क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ाएं, आपने उसकी किताब का विमोचन भी आज हम करेंगे। मित्रों, हमारे कुछ आंदोलन बराबर चलते रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। वो आंदोलन है वृक्ष गंगा अभियान। हमारे 40 लाख वृक्ष लग चुके, 60 लाख वृक्ष और लगना बाकी हैं। तरुपुत्र अभियान, वृक्ष को मित्र बनाने का अभियान, वृक्ष को बेटा बनाने का अभियान, तरुमित्र अभियान। इसके अलावा तटों की सफाई का अभियान, जल की रक्षा का अभियान, जल संरक्षण अभियान, आदर्श गांवों का अभियान, स्मृति उपवन के निर्माण का अभियान। ये सारे अभियान हमारे यथावत चलते रहेंगे, इनमें कोई कमी नहीं आएगी, ये बराबर चलते रहेंगे। पर सबसे ज्यादा जरूरी मित्रों ये है कि अपने आप को बनाने का अभियान, अपने आप को वासंती रंग में रंगने का अभियान।
यदि हम अपने आप को वासंती रंग में नहीं रंग पाए तो कोई फायदा नहीं। कितने ही पीले कपड़े पहन लो, यदि आपका अंतरंग वासंती नहीं है तो कोई फायदा नहीं। वासंती बलिदान से, त्याग बलिदान से, जिस संकल्प के लिए गुरुदेव से जुड़े थे उसके लिए जुड़ेंगे तो मित्रों सब कुछ होता चला जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही है, उसको कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आदमी की जीवनी शक्ति 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की जीवनी शक्ति होती है। एक होती है जैविक जीवनी शक्ति, बायोलॉजिकल जीवनी शक्ति। बायोलॉजिकल जीवनी शक्ति, बायोलॉजिकल इम्यूनिटी वो होती है जो प्रकृति के साथ चलने से पैदा होती। आप प्रकृति के साथ जीवनचर्या रखिए ना, सुबह उठिए, अर्ली मॉर्निंग उठिए, आप सुबह उषा पान कीजिए, जल पान कीजिए, उसके बाद सुबह का नियम प्रज्ञा योग और बाकी आपका खान पान नियमित रूप से युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्ट से कर्मसु, उसे बराबर करिए। ये है बायोलॉजिकल इम्यूनिटी। इसको नियमित रूप से जीवन में धारण करिए। इससे क्या होगा? खूब भूख लगेगी, शरीर स्वस्थ होगा, मजबूत रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। आज सारी बीमारियों ने घर कर रखा है सबको। पहला बायोलॉजिकल इम्यूनिटी को जीवन में धारण करिए। दूसरा गुरुदेव कहते हैं साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी, मेंटल इम्यूनिटी, मानसिक प्रतिरोधी क्षमता। इससे क्या होगा? आत्मविश्वास आएगा। इससे क्या होगा? सकारात्मक चिंतन आएगा। इससे क्या होगा? आपके चिंतन में हमेशा रोजमर्रा के जीवन में आशावाद बना रहेगा, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं। और ये इम्यूनिटी जब आ जाएगी तो आप हमेशा मेंटली टफ रहेंगे। मेंटली टफ रहना बहुत जरूरी है। परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, पर आप यदि मजबूत हैं तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा है मित्रों स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, आध्यात्मिक जीवनी शक्ति। और आध्यात्मिक जीवनी शक्ति आती है ईश्वर के साथ साझेदारी निभाने के साथ। ईश्वर के साथ साझेदारी गुरुदेव ने निभाई। गुरुदेव ने कहा हमने जीवन भर निभाई, ऐसी निभाई कि हमको ईश्वर भक्ति का चस्का लग गया, और ऐसा चाव लग गया, ऐसे चस्का लग गया कि छूटे ही नहीं, कभी नहीं छूटा, और न छूटा और न कभी छूटेगा, और जिंदगी भर हमारा जीवन से लगा रहा। मित्रों, हमें भी भगवान करे आज के दिन ऐसा ईश्वर भक्ति का चस्का लग जाए, गुरु भक्ति का चस्का लग जाए कि हम उस जीवनी शक्ति को, आध्यात्मिक जीवनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते रहें, तो हम भी अपने अंदर से बाहर तक वासंती हो जाए। खूब खूब मंगल कामनाएं आप सबके। बहनों और भाइयों, श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अभी इस वर्ष के प्रोग्राम, आगामी प्रोग्राम हम सबके सामने प्रस्तुत किए कि किस तरीके से अपने जीवन के अंदर उस भक्ति का एक ज्वार भाटा आ जाए जो कभी छूटे नहीं। और यही कुछ वाक्य इसी तरह के सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी पंक्तियों में कहे हैं। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, हे कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, हम सबका कैसा हो बसंत, हम सबका कैसा हो बसंत। बहनों और भाइयों, अभी यहाँ पर 81 पुस्तकों का विमोचन श्रद्धेय डॉक्टर साहब के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 15 भाषाओं की 81 पुस्तकें हैं, हिंदी भाषा की 4 पुस्तकें। ये पुस्तकें सभी स्टॉल पर उपलब्ध हैं, आप ले सकेंगे। बंगला भाषा की 17 पुस्तकें हैं, आसामिया की 8 पुस्तकें हैं, नेपाली भाषा की 11 पुस्तकें हैं, पंजाबी भाषा की 2 पुस्तकें हैं, सिंधी भाषा की 1 पुस्तक है, मलयाली भाषा की 3 पुस्तकें हैं, और उर्दू भाषा की 1 पुस्तक है, तेलुगु भाषा की 2 पुस्तकें हैं, तमिल की 1 है, रशियन लैंग्वेज की 5 पुस्तकें आपके सामने हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा की 2 पुस्तकें, कन्नड़ भाषा की 1 पुस्तक, उड़िया भाषा की 2 पुस्तक और मराठी भाषा की 8 पुस्तक यहाँ पर हैं। इनके अतिरिक्त 11 पुस्तकें, बहुत बहुमूल्य पुस्तकें, जहाँ पर सचित्र बाल कथाएं, ये पुस्तकें आपके सामने हैं। इनका सेट है। आओ जाने युग ऋषि को, भलाई का मार्ग, मूल्यवान जीवन, भले बनो, नकल का प्रतिफल, समय की कीमत, अच्छे विचार, अमृत कण, भगवान बुद्ध, आदर्श कहानियां और माँ की सीख। अभी उठेंगे नहीं कोई भी, अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। विनम्र निवेदन, कृपया बैठ जाएं अपने स्थान पर। अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। जब तक श्रद्धेय डॉक्टर साहब यहाँ से ना उठें तब तक आप लोग नहीं जाएंगे, अपना स्थान ग्रहण करें। ये सारी पुस्तकें
यहाँ पर जिनका विमोचन श्रद्धेय डॉक्टर साहब कर रहे हैं, ये हमारे साहित्य स्टॉल पर उपलब्ध है अनेक भाषा। और इसके साथ साथ बहनों और भाइयों, एक बहुमूल्य चीज जो आपके सामने हम बता रहे हैं, हिंदी की वेबसाइट, उसका भी विमोचन यहाँ पर। कन्नड़ की पत्रिका, कन्नड़ की अखंड ज्योति हमारी कन्नड़ भाषा में निकलना प्रारंभ हुई है, और ये अखंड ज्योति जो कन्नड़ भाषा में निकल रही है, इसका विमोचन श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने किया। चेतना की शिखर यात्रा, ये उड़िया भाषा में यहाँ पर जिसका विमोचन श्रद्धेय डॉक्टर साहब अभी किया है, ये चेतना की शिखर यात्रा उड़िया भाषा में। सभी परिजन अपने स्थान पर बैठे रहें। अभी मंच में श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी द्वारा अखिल विश्व गायत्री परिवार की हिंदी वेबसाइट hindi.awgp.org का लोकार्पण किया जा रहा है। इसके माध्यम से सभी परिजन अब तक प्रकाशित सभी अखंड ज्योतियों का मैटर, अन्य साहित्यों का मैटर विषय के आधार पर सर्च कर सकते हैं। ये इस वेबसाइट की बहुत बड़ी विशेषता है। आप अपने इच्छित विषय का मैटर इस वेबसाइट के माध्यम से कीवर्ड टाइप करके सर्च कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मिशन की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी इस साइट पर आपको त्वरित उपलब्ध होगी। इसी साइट के अगले चरण में इस साइट के माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। और इस साइट की एक विशेष महत्वपूर्ण चीज है कि सभी शाखाएं अपनी गतिविधियों की जानकारी सीधे इस वेबसाइट में अगले चरण में लोड कर सकेंगे, ताकि अन्य लोगों को भी उन शाखाओं की गतिविधियों की जानकारी हो सके। एक और विशेषता इस वेबसाइट की, अगले चरण में इस वेबसाइट के माध्यम से हम ऑनलाइन प्रज्ञा रेडियो प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस ऑनलाइन प्रज्ञा रेडियो में मिशन के सभी गीत, शांति कुंज के सभी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आप लोग सुन सकेंगे। जिन परिजनों के पास एंड्रॉइड हैंडसेट उपलब्ध है मोबाइल के, वे लोग इस सुविधा का लाभ अभी भी उठा सकते हैं m.awgp.org पे जाकर। अगले क्रम में इसे हम आईफोन पे भी लॉन्च करने जा रहे हैं, इस वेबसाइट का उद्घाटन। ये गुरुदेव का प्रवचन है जो इसमें आ रहा है। बड़ी समस्या है इसमें से गरीबी की समस्या पहली समस्या है, बेकारी की समस्या दूसरी समस्या है, बीमारियों की समस्या तीसरी समस्या है, चारों ओर ये मोबाइल का चल। अभी इस बसंत पर्व पर हमारा प्रोग्राम 13-14 को भी चला था, जिसमें अंतर महाविद्यालयीन वाद विवाद प्रतियोगिता, अंतर विद्यालयीन प्रतियोगिता और बच्चों की प्रतियोगिता हुई थी। उसमें से प्रथम स्थान पाने वालों को यहाँ पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब अपने हाथों से यहाँ पर पुरस्कार देंगे। प्रणव तिवारी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। शील्ड भी लेके जाएंगे। विषय था लोगों की मन स्थिति बदलेगी तभी परिस्थिति बदलेगी। शील्ड भी इन्हीं को है। दूसरा अंतर विद्यालयीन भाषण प्रतियोगिता, जिसका विषय रहा है विचारों से ही दुनिया बदलेगी। अक्षिता झा, अगर है यहां पर अक्षिता झा, डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल हरिद्वार की प्रथम यहां पर आई हैं। इनको और तीसरा गुरु भक्ति बसंत पर्व नारी जागरण युवा जागरण जो कविता थी, उस पर काव्य प्रतियोगिता में कुमारी प्रेरणा निर्मलकर गायत्री विद्यापीठ हरिद्वार प्रथम। एक संगीत की पुस्तक का भी विमोचन श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने किया है। वो संगीत की पुस्तक भी आपको यहां पर साहित्य स्टॉल पर उपलब्ध है। सूचनाएं अभी मिलेंगी। श्रद्धेय डॉक्टर साहब यहां से प्रस्थान करेंगे। आप सभी लोग हाथ जोड़ें, बैठें, गुरु सत्ता को नमन करेंगे।
ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणी नमः सहस्रकोटि